डिटरमिनेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर डिटरमिनेंट्स पर एक वीडियो बनाइएगा, और आज मैंने इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट्स की वर्ड मीनिंग समझना है, उसके बाद फिर हम चलेंगे डेफिनेशन की तरफ, उसके बाद प्लेस ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट का प्लेसमेंट कहाँ होता है, कहाँ इसको हम पुट करते हैं, और उसके बाद में हम लेंगे मेन जो डिटरमिनेंट्स है उनको लेंगे, उनके फंक्शंस को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या होता है। डिटरमिनेंट इसको डिटरमिनेटिव भी बोलते हैं, DETERMINATIV, और इसका एब्रिविएशन है कैपिटल D, E और T। याद रखिएगा, इंग्लिश में एब्रिविएशन के भी एक रूल होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका एब्रिविएशन क्या है, कैपिटल D, कैपिटल E और कैपिटल T में, स्मॉल में मत करना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा वो एब्रिविएशन। अब है इसका वर्ड मीनिंग। ये जो डिटरमिनेंट्स है ये डिटरमिन वर्ड से बना है, ठीक है, किससे बना है, डिटरमिन। और डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित करना, निर्धारित करना। मींस अब क्वेश्चन होता है कि किसको निर्धारित करें, मतलब किसको डिटरमिन करें। अंडरस्टूड? तो ये चीज हम देखते हैं कि डेफिनेशन में ये डिटरमिन किसको करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है, a word, phrase or an affix that qualifies a noun or a noun phrase. Once again I repeat, a word, phrase or an affix. affix पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ध्यान, affix, infix, prefix, suffix, ये सब affixes होते हैं। a word, phrase or an affix that qualifies a noun or a noun phrase. जो noun और नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करते हैं या फिर नाउन और नाउन फ्रेज की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। याद रखिएगा, किसको डिटरमिन करते हैं, नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। मींस नाउन यहाँ है, वहाँ है, नाउन कम है, ज्यादा है, स्पेसिफिक है, जनरल है, ये सब चीजें जो है वो कौन डिटरमिन करता है, डिटरमिनर्स डिटरमिन करता है। मतलब डिटरमिनर्स का क्या काम है, टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। इट्स क्लियर, मतलब नाउन से इनका रिलेशन होता है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर निकल करके आ गई कि हमें नाउन को बहुत अच्छी तरह समझना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। तो नाउन को हमें अच्छी तरह समझना है अगर डिटरमिनेंट्स को समझना है तो। क्लियर है? अब है एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माय कीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एन वर्ड, अ फ्रेज और एन अफिक्स दैट क्वालिफाइज ए नाउन और नाउन फ्रेज। मतलब नाउन और नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करते हैं, उनको बोलते हैं डिटरमिनेंट। यहाँ पर नाउन देखना, नाउन क्या है, की है, ठीक है, और की को कौन क्वालिफाई कर रहा है, माई क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माई क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया, और की क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी हैज मैनी बिग बुक्स। ये बिग बुक्स क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज का मतलब आपको अच्छी तरह आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसको फ्रेज बोलते हैं। उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आपको देखना चाहिए। सी हैज मैनी बिग बुक्स, ये बिग बुक्स क्या है, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज को कौन क्वालिफाई कर रहा है, मैनी, ठीक है। तो मैनी क्या हो गया, ये डिटरमिनर हो गया। मतलब जो मैनी है वो नाउन की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि नाउन ज्यादा है, कम है, क्या है। माई की किसकी की है, मेरी की है, ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सी हैज मैनी गुड बुक्स, ठीक है, कितनी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है उसके पास में। तो ये क्या है, मैनी क्या है, ये डिटरमिनर है जो नाउन को डिटरमिन कर रहा है, जो नाउन की पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है, नाउन की सिचुएशन के बारे में हमें बता रहा है। क्लियर है? यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ इंटेलिजेंट बॉय यही वही है, नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज को कौन क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, डिटरमिनर, एन क्या है, डिटरमिनर है। इट्स क्लियर? तो एक यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी कि डिटरमिनर्स का काम है नाउन को क्वालिफाई करना है, नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करना। क्लियर है? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक बात और यहाँ पर क्लियर हो रही है, माई, मैनी, एन, इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव का कहीं के रोल है, मतलब एडजेक्टिव भी क्या है, डिटरमिनर्स ही है, ठीक है। माई क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर भी है। मैनी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, डिटरमिनर्स भी है, और एन क्या आर्टिकल है, ये डिटरमिनर भी है। इसका मतलब एडजेक्टिव भी क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि नाउन को ये और नाउन फ्रेज को भी क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। दो चीजें बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ठीक है।
अब है प्लेस ऑफ डिटरमिनर, मतलब डिटरमिनर्स का प्लेस कहाँ होता है, मतलब उनको कहाँ लगाते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, याद रखिएगा। ओके, प्लेस ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, जब बहुत सारे एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उनका प्लेस किस सीक्वेंस में आता है, ठीक है, वो सब चीज हमें सीखनी है। तो इसका प्लेस क्या है, जस्ट बिफोर एंड नाउन और नाउन फ्रेज। जस्ट बिफोर मैंने इस वर्ड में जोड़ दिया, ठीक पहले, अगर नाउन और डिटरमिनर्स के बीच में कोई अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो फिर वो डिटरमिनर्स नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को, मतलब नाउन के जस्ट पहले डिटरमिनर आना चाहिए, ठीक है, वो उसका प्लेसमेंट होगा। देखिएगा, आई हैड एन एक्सपेंसिव बुक, एक्सपेंसिव क्या है, ये एक्सपेंसिव क्या है, ये एक्सपेंसिव बुक पे पूरा नाउन फ्रेज है और जस्ट पहले एन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्सपेंसिव बुक को, मतलब एक बुक, एक महंगी बुक, इसलिए तो ये तो है। अब हम देखते हैं कि डिटरमिनर्स का फंक्शन क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स है वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखते हैं, इसके थ्रू हम और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। डिटरमिनर्स आप देख रहे हो कि ये पूरा बड़ा सर्कल है, इसमें आर्टिकल्स भी इंक्लूड है, मतलब डिटरमिनर्स का ये सर्कल है पूरा, और डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स भी इंक्लूड है, एडजेक्टिव्स हैं वो भी इंक्लूड है, एडजेक्टिव क्वालिटी है वो इंक्लूड नहीं, इसलिए मैंने इसको बाहर लिखा है, ठीक है, और बाकी जितने भी तरह के एडजेक्टिव हैं वो भी डिटरमिनर से होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जितने भी क्वांटिफायर्स हैं सारे के सारे एडजेक्टिव वो डिटरमिनर से होते हैं। आर्टिकल्स तो होते हैं ए एंड दी, ये सब के सब क्या है, डिटरमिनर से। आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि आर्टिकल्स का मैंने बहुत ही डिटेल में 2-3 वीडियो बनाया, उनको प्लीज देखिएगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दूं कि डिटरमिनर्स एक पूरा का पूरा पार्ट है डिटरमिनर्स का है, ठीक है, और डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स भी इंक्लूड है और डिटरमिनर्स में एडजेक्टिव है वो भी इंक्लूड है, एक्सेप्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर देखिएगा, शी इज इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव क्वालिटी है, ठीक है, उसको ये डिस्क्राइब कर रही है नाउन को, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्वालिटी है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, डिटरमिनर नहीं है, याद रखिए। बाकी जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सबके सब किस में इंक्लूड होते हैं, डिटरमिनर्स में, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो डिटरमिनर्स में इंक्लूड नहीं होता, याद रखिए इस बात को, ये डिफरेंस है खास बात के में, ठीक है। एडजेक्टिव में और जो डिटरमिनर्स हैं उनमें एक डिफरेंस तो ये है, क्लियर है। शी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव क्वालिटी है, तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है, डिटरमिनर्स नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया। दूसरी बात, ये जो डिटरमिनर्स हैं और एडजेक्टिव, उनमें एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव का यूज आप एट्रिब्यूटिव यूज भी कर सकते हैं, आप प्रेडिकेटिव यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं या इंटेलिजेंट गर्ल भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें सही है, मतलब आप नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं या फिर आप वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिटरमिनर्स हैं वो हमेशा नाउन से जस्ट पहले आएंगे, ठीक है, इनका जो यूज है वो हमेशा एट्रिब्यूटिव यूज होता है, प्रेडिकेटिव यूज नहीं होता है। याद रखिए इस बात को, फिर से रिपीट कर दूं कि जो एडजेक्टिव है, उन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब जो एडजेक्टिव आप ये कह सकते हैं क्वालिटी, जो एडजेक्टिव क्वालिटी है उसमें क्या है कि आप उसको नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं और वर्ब के बाद में भी कर सकते हैं, मतलब एट्रिब्यूटिव यूज भी होता है उसका और प्रेडिकेटिव यूज भी होता है, क्लियर। लेकिन डिटरमिनर्स में क्या खास बात है कि इनका जो यूज है वो हमेशा एट्रिब्यूटिव यूज होता है। अब आप सोच रहे हो एट्रिब्यूटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, ये आपको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ सरफेस पे आपको समझा दूं कि नाउन के साथ अगर आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो वो एट्रिब्यूटिव यूज है, और वर्ब के बाद में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो प्रेडिकेटिव यूज है, क्लियर। तो डिटरमिनर्स का यूज कहाँ होता है, जस्ट पहले, नाउन से जस्ट पहले, मतलब एट्रिब्यूटिव यूज होता है, इट्स क्लियर। तो देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरी डिटरमिनर्स के बीच में, इट्स क्लियर। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ डिटरमिनर, डिटरमिनर के फंक्शन क्या है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है कि नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये डिसाइड करता है डिटरमिनर, ठीक है। जैसा कि आप डिटरमिनर लगाओगे उससे रीडर को समझ में आ जाएगा कि ये नाउन क्या है। अगर ए लगा रहे हो, एन लगा रहे हो, इसका मतलब सिंगुलर है, ठीक है, और अगर आप मैनी लगा रहे हो इसका मतलब नाउन क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, इट्स क्लियर। नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये भी कौन डिसाइड करता है, डिटरमिनर, कि नाउन क्या है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, इट्स क्लियर। थर्ड चीज क्या डिसाइड करता है डिटरमिनर, नाउन स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। अगर स्पेसिफिक है तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे, और अगर जनरल है तो फिर आप ए का यूज करोगे या फिर एन का यूज करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब आर्टिकल्स पढ़ाया था, जनरल और स्पेसिफिक यूज।
ठीक है। तो ये तीनों जो काम है वो डिटरमिनेंट्स के हैं। क्या काम है? नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नाउन स्पेसिफिक और जनरल, ये तीनों काम है वो डिटरमिनेंट्स के हैं। तो यहाँ पर आपको एक सलाह दे दूं कि आपको नाउन को अच्छी तरह समझना है और साथ ही साथ में आपको एडजेक्टिव को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है? जैसे डिटरमिनेंट्स है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं, मींस कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ डिटरमिनेंट्स वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, कुछ डिटरमिनेंट्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, और कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं वो कॉमन है, वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन अगर जनरल यूज होगा तो ए और एन का यूज करेंगे, डिपेंड करता है साउंड पर, और स्पेसिफिक अगर यूज है तो हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं। A large number of, याद रखिएगा 100% ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। The number of 100% काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। Plenty of दोनों के साथ यूज होता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं plenty of books, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं plenty of water, plenty of milk, दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यहाँ पर इस टेबल में नहीं लिखा मैंने, ध्यान रखिएगा। मैनी का यूज सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि मैनी मिल्क, आप यही बोलोगे मैनी बुक्स, ठीक है। और मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा, याद रखिए इस बात को। मैनी अब 1 2 3 4 5 मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, ऑर्डिनल नंबर है, कोऑर्डिनल नंबर, ठीक है। जो ऑर्डिनल नंबर है और कोऑर्डिनल नंबर है वो दोनों नंबर वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अगर आपने नंबर का यूज किया इसका मतलब वो क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइक दैट 1 2 3 मींस 1 2 3 क्या है? ये कोऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू 100% ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, याद रखिए। एक बात आपको यहाँ पर मैं अच्छे से समझा दूं कि जब भी आप डिटरमिनेंट का यूज करें तो सबसे पहले आप देखिएगा कि नाउन वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, जनरल है या स्पेसिफाइड है, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, तब आप डिटरमिनेंट का सही यूज करोगे। ये 3-4 क्वेश्चन आपको करने हैं उस सेंटेंस में। सम काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है सम, ठीक है। दोनों में आप सम बुक्स भी कह सकते हैं और आप सम वाटर भी कह सकते हैं, सम मिल्क भी कह सकते हैं। एनी ये दोनों में यूज होता है, एनी काउंटेबल नाउन के साथ भी और एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। एंड लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, याद रखिएगा दोनों के दोनों आप काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ बुक भी कह सकते, बुक्स कह सकते हैं, और लॉट्स ऑफ मिल्क भी कह सकते हैं, ओके, प्लेंटी की तरह। एंड नंबर ऑफ, एंड नंबर ऑफ का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जहां नंबर आ गया 100% ये समझ लेना कि वो काउंटेबल नाउन है। नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, एंड लार्ज नंबर ऑफ, ये सब के सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, क्लियर है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या है? मच, अगर मच आ गया तो 100% वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। कभी भी ऐसे मत बोलना मच बुक्स या मच पेंसिल्स, मच मोबाइल्स, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं बोलना। मच वाटर, मच मिल्क, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ मच का यूज करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो आपको नाउन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, तभी आप सही डिटरमिनेंट का यूज कर पाओगे। ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, याद रखिए मैंने इधर नहीं लिखा है। ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तीनों के तीनों डिटरमिनर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। और सब मैंने बता दिया, एनी, लॉट्स ऑफ और लॉट्स और ए लॉट ऑफ, ये दोनों क्या है? कॉमन है, ठीक है। जनरल अगर यूज है उस नाउन का तो आप या तो ए यूज करोगे या फिर एन का यूज करोगे, डिपेंड कर रहा है साउंड क्या है उसकी, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर यूज है तो आप सारी बातें कई बार भूल जाते हैं और आप द का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये डिटरमिनर्स का मैंने चार्ट बनाया। अब लेते हैं कुछ डिटरमिनर्स, उनका यूज कैसे करते हैं, देखते हैं उन डिटरमिनर्स को। अब है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, ऑलमोस्ट नील,
नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, ठीक है, जहां हम लोग फ्यू का यूज करते हैं वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। याद रखिएगा इस बात को, अच्छी तरह समझ लेना। एफ यू का मतलब होता है सम, थोड़ा, और द फ्यू का मतलब बहुत ज्यादा। मतलब द फ्यू वो एफ फ्यू का क्या है, वो अपोजिट है। द फ्यू का क्या है, एंटोनिम आप समझ सकते हैं। फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नील और द फ्यू का मतलब मैनी, बहुत ज्यादा। क्लियर है? अब इनका यूज करते हैं। आई हैव फ्यू बुक्स सो आई कांट गिव यू। मेरे पास कुछ बुक्स है, मतलब ऑलमोस्ट नील, मतलब मेरे पास एक दो बुक होगी ज्यादा से ज्यादा, सो आई कांट गिव यू, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता, ठीक है। तो फ्यू का यूज कब करते हैं, जब बहुत कम हो, ठीक है, थोड़ी बहुत हो आपके पास कोई चीज, ठीक है, तब फ्यू का यूज करते हैं। इट्स क्लियर? अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये हमें कैसे पता पड़े कि उसके पास ज्यादा है कम है, हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर फ्यू लगेगा या द फ्यू लगेगा या फिर एफ यू लगेगा, ये डिपेंड करता है स्पीकर पे, ठीक है, स्पीकर पे डिपेंड करता है। मेरे को इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा गया था, जब मैंने एमबीएस का इंटरव्यू दिया था तब भी पूछा था कि एफ यू, द फ्यू और एफ यू, या ये इनका यूज कैसे करोगे आप। तो ये डिपेंड करता है स्पीकर पे, वो उस सिचुएशन को कैसे लेता है, ठीक है ना। सपोज करो कि मान लीजिए मैं जो है आपको पढ़ाने आता हूँ और देखता हूँ क्लास में थोड़े से बच्चे हैं, मतलब आउट ऑफ 40 ओनली 1 और 2 बॉयज आर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, आई हैव ओनली 2 स्टूडेंट्स इन माय क्लास सो आई कांट टीच देम। क्यों? क्योंकि 40 में से 2 बच्चे हैं। तो स्पीकर वो डिसाइड करता है कि मुझे फ्यू, एफ यू या द फ्यू का यूज करना है उस सिचुएशन को देख करके। इट्स क्लियर? आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स है, एंड आई हैव द फ्यू बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक्स है। यू कैन टेक, ओके, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि काउंटेबल नाउन है तब आप एफ यू, द फ्यू और फ्यू का यूज करोगे और सिचुएशन को देखते हुए। इट्स क्लियर? अब चलते हैं हम लोग लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की तरफ। अब है यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि फ्यू, एफ यू और द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। अब लेते हैं सबसे पहले हम लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, मतलब थोड़ा बहुत, ऑलमोस्ट नील के बराबर, मतलब फ्यू की तरह है। नॉट मच, ऑलमोस्ट नील, नहीं के बराबर, और ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। मैं अगर बोलूं आई हैव लिटिल वाटर, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लगता तो हमें ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नॉट भी नहीं है, नेवर भी नहीं है, हार्डली भी नहीं है, नो भी नहीं है, लेकिन मीनिंग में ये नेगेटिव सेंटेंस है। और यही कारण है कि क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन टैग, तब आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ज्यादा तो नहीं है लेकिन सफिशिएंट है, ठीक है ना, मिडिल पॉइंट है, ठीक है। मतलब फ्यू का मतलब, लिटिल का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल नहीं के बराबर, थोड़ा बहुत मामूली सा। और ए लिटिल का मतलब इससे ज्यादा, 50%। और द लिटिल का मतलब मच, सफिशिएंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे द फ्यू था वैसे ही द लिटिल है। डिफरेंस क्या है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। और मैंने देखो मुझे ज्यादा पिक्चर बनाना नहीं आता, ठीक है, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, तो मैंने कोशिश की है आपको इजी वे में समझाने की। ये देखो थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, ठीक है, सम ड्रॉप्स आर देयर, ओके। और यहाँ पर देखो कितना भरा हुआ है ग्लास, तो ये लिटिल हो गया, और ये पूरा भरा हुआ है, ऑलमोस्ट अप टू द ब्रिम है, ठीक है, ब्रिम तक है, इसका मतलब ये द लिटिल वाटर है। इट्स क्लियर? आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब है आई कैन नॉट प्रिपेयर टी। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट प्रिपेयर टी एंड आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है इसलिए मैं चाय नहीं बना सकता, ठीक है। अब कोई बात आती है, ये डिपेंड करता है स्पीकर पे, ठीक है, कि स्पीकर उस सिचुएशन को कैसे ले रहा है, वो ए लिटिल के रूप में ले रहा है, लिटिल के रूप में ले रहा है, या फिर द लिटिल के रूप में ले रहा है, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे गेस्ट आते हैं और मिल्क बहुत कम होता है, ठीक है, 2-3 गेस्ट आ गए और मिल्क थोड़ा बहुत है, 1 कप चाय बन सकता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही टैक्टफुली, ठीक है, हमें क्या यूज करना चाहिए, आई हैव लिटिल मिल्क, मतलब चुपचाप बोल दो, ओ वी हैव लिटिल मिल्क प्लीज गो। लिटिल मिल्क बोलते ही समझ जाएंगे मिल्क कम है, हम तुरंत बाजार में जाकर के और थोड़ा दूध ले आएंगे, ठीक है ना, ये देख लेगा। तो लिटिल मतलब होता है बहुत ही कम, लिटिल का मतलब नॉट मच, ज्यादा तो नहीं है लेकिन सफिशिएंट है, और द लिटिल का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। अब है मच और मैनी। मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, वही काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस है। मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैं बार बार ये कर रहा हूँ, नाउन को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है और एडजेक्टिव को भी आपको अच्छी तरह पढ़ना है। मच, आई हैव मच वाटर,
अब यहाँ पर वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें मैंने क्या यूज किया, मच का यूज किया, ठीक है। आई हैव मच बुक्स, बुक्स क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मच का यूज नहीं होता, याद रखिएगा, मैंने आपको चार्ट में अभी अच्छी तरह समझाया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, एरर है। शी हैज मैनी चॉइसेस, चॉइसेस क्या है, ये आपके काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी का यूज किया, लेकिन ही हैज मैनी टी, टी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मैनी नहीं आता है, इसलिए हमने इनको बहुत सोच समझ करके यूज करना है इनका, ठीक है ना, कहाँ मच का यूज करना है, कहाँ मैनी का यूज करना है, कहाँ लिटिल का यूज करना है, याद रखिएगा, हमें नाउन को अच्छी तरह समझना है। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि इसका जो है लिटिल, लेस और लीस्ट, फ्यू ये डिग्री है, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ठीक है, वो डिफरेंस है, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ओके। आई हैव लीस्ट बुक्स बहुत गलत है, ठीक है। लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लेस है और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट है। फ्यू काउंटेबल नाउन है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर है और सुपरलेटिव डिग्री फ्यूस्ट है, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन और ये अनकाउंटेबल है, ठीक उसी तरह से, क्लियर है। तो ये मेरा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी और है डिटरमिनेंट्स, सम, एनी, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो अगले वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इंतजार कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।